मार्केट बीटीसी देखेंगे और क्रिप्टो की मार्केट देखेंगे एंड उसके साथ कुछ न्यूज देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है। ओके, और उसके साथ हम एक पैटर्न आपको मैं बताऊंगा। मैं जितने भी पैटर्न आपको बताता हूँ तो उसका पर्पस ये होता है कि आप उसको यूज करके उससे आप प्रॉफिट बनाएं। ठीक है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, ये नहीं है कि आप उसको सीखेंगे, मतलब जब आपको वो पैटर्न नजर आए तो उस पर आप ट्रेड भी कर सकते हो। तो चलते हैं पहले बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेक्निकली बिटकॉइन क्या चाह रहा है। ओके, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर लेके आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, देखिए पैनिक है मार्केट में, और पैनिक मार्केट में क्यों है, कुछ रीजन है, कुछ न्यूज है। वो न्यूज क्या है, मैं भी कि उन न्यूज की वजह से मार्केट इतनी बुलिश नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर वो सारे फैक्टर्स आज आपसे मैं शेयर करूंगा कि मार्केट में क्या चीजें हो रही है। अगर ये आप देखेंगे, ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहाँ पर अगर हम हॉरिजेंटली सपोर्ट इसका देखते हैं बीटीसी का, सो ये एक हमारे पास डिसेंडिंग ट्राइंगल शेप बन रहा है। ओके, डिसेंडिंग ट्राइंगल शेप जब भी नीचे से ब्रेक होता है इस सपोर्ट से तो मार्केट काफी नीचे गिरती है, और यहां से अगर मार्केट इसको ब्रेक करके क्लोजिंग नीचे देती है तो फिर बिटकॉइन हम देख सकते हैं कि 35 तक आराम से जा सकता है। लेकिन उससे पहले ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है हॉरिजेंटल, ये सपोर्ट, इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये है तो मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हम सेफ है, या बिटकॉइन जो है वो इतना ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ये काफी टाइम से होल्ड कर रहा है इसी सपोर्ट पर। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ये है 9 अगस्त के बाद इसी सपोर्ट पर, ये थोड़ा सा आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इसी सपोर्ट पर इतने टाइम से होल्ड कर रहा है बीटीसी। यहां से मार्केट ऊपर निकली, जब वापस मार्केट नीचे इसी एरिया पर आई तो यहां से दोबारा मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई। ये देखें, इसको हम एक वेव काउंट करते हैं, और यहां पर मार्केट फिर से यहां तक, मतलब 3 टाइम इस एरिया को टच कर चुकी है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट को आप बहुत नीचे देखेंगे, और ऑल्ट कॉइन जो है वो आपको काफी ज्यादा डिप में मिल जाएंगे। ये ऑल्ट कॉइन जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये भी काफी डिप में चले जाएंगे, और आप लोगों के लिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी नेगेटिव दिखा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और एंट्री फिर लेनी बनती है। न्यूज क्या है, न्यूज एक है सिंगापुर की कि वो क्रैक डाउन कर रहे हैं। इनकी जो सिंगापुर मॉनिटरिंग कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्रैक डाउन एटीएम मशीन्स पर कर रही है जो बिटकॉइन के। और एक वहां पर एक और भी चीज हो रही है जिसको लाइक कोई भी कंपनी अपने टोकन को, अपने प्रोजेक्ट को वहां पर एडवर्टाइजमेंट उसकी नहीं कर सकता। तो शायद ये 2 रीजन हो जिसकी वजह से मार्केट में वो पंप हमें देखने को नहीं मिल रहा कि जो पंप आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ अगर हम देखें कि हमारे पास ऑलरेडी टॉप के कार्डानो है, सोलाना, इसकी भी कुछ न्यूज है। कार्डानो के ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, और सोलाना की भी है कि एक अमेरिकन बैंक के अकॉर्डिंग कि सोलाना जो है वो क्या कर सकता है, या ये आज की न्यूज है कि सोलाना कुड बिकम द वीजा ऑफ डिजिटल एसेट वर्ल्ड बैंक ऑफ अमेरिका। एंड सोलाना जो है यहाँ पर, सोलाना एंड अदर ब्लॉकचेन्स में स्नेक मार्केट शेयर्स फ्रॉम इथेरियम ओवर टाइम। मतलब इथेरियम का जो मार्केट शेयर्स है वो सोलाना जैसे ब्लॉकचेन जो है वो ले सकते हैं। और सोलाना मतलब ये खुद एक आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात की जा रही है सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर या उसके हवाले से। तो सोलाना आने वाले टाइम में, जिसको हम इथेरियम किलर कहते हैं, तो यस ये बन सकता है। और इसकी प्राइस अगर $500,000 हम अगर कहें कि जा सकती है, तो बिल्कुल इसमें वो पोटेंशियल है कि $500,000 इसके मिड टर्म में इसकी प्राइस हम देख सकते हैं। और इसी साल हमने देखा कि कितना बड़ा इसने प्रॉफिट दिया, या मल्टीपल एक्स इसकी प्राइस बढ़ गई है। अच्छा, इसके साथ अगर हम कार्डानो की बात करें, तो कार्डानो की ऑलरेडी हमारे पास जो न्यूज है कि कार्डानो की प्राइस अगर इस मंथ में हम देखेंगे तो 1.55 पर गई थी, जबकि लो प्राइस इसकी अगर मंडे फ्रॉम संडे लो ऑफ 1.28। लेकिन ये तो इस न्यूज के अकॉर्डिंग है, जो मैंने आपको बताई थी 1.12। ठीक है, जब 1.12 पे इसकी प्राइस थी तो मैंने आपको कहा था कि कार्डानो को हमें एकोमुलेट करना चाहिए। और कार्डानो में एक और चीज हो रही है, वो है कि इनका जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ठीक है, और इसके ऊपर पहला प्रोजेक्ट जो है वो भी मेटावर्स का लॉन्च हो चुका है। ठीक है, और ऑलरेडी 2 से 3 महीने पहले उसकी सेलिंग जो है लैंड उस पर, मतलब जो प्री सेल ये ऑफर कर रहे थे वो भी इनकी हो गई है। और रिमेनिंग जो है इस क्वार्टर में, जो 2022 का फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें ये करने जा रहे हैं। तो कार्डानो की प्राइस भी आने वाले टाइम में हम अच्छी देख सकते हैं। तो ये ऐसा क्वाइन, ये दोनों ऐसे है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अच्छे हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर इससे आप
एक्सपेक्ट करते हो तो मैं समझता हूँ कि ये इतना अच्छा आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती, इतना अच्छा गेन नहीं दे सकती। आपको इन दोनों को लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा और इसकी प्राइस फ्लैक्चुएट करती रहेगी, लेकिन एट द एंड मैं इसको ये देख रहा हूँ कि इसकी प्राइस काफी अच्छी जाएगी जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी। अब मार्केट में हम यहाँ पर देखें कि मार्केट इस सीजन में ये जो बुल रन था इसमें प्राइस हमारे पास जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट थी वो गई थी 3 ट्रिलियन तक, ठीक है, और कुछ दिन पहले 2.5 ट्रिलियन थी, और अभी आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस है 2.09 ट्रिलियन। मतलब यहां से 1 ट्रिलियन का पैसा कैश आउट हो चुका है, जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट थी वो कैश आउट हो चुका है। नए इन्वेस्टर नहीं आ रहे, जो पुराने थे उन्होंने भी 1 ट्रिलियन यहाँ से पैसा निकाला है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपको मार्केट में वो बुल रन दिखाई नहीं दे रहा, कुछ कुछ टोकन्स में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल वो सिनेरियो नहीं है जैसे क्रिप्टो मार्केट में होती है। और जैसे जैसे इसका मार्केट कैप बढ़ेगा तो उसके साथ साथ हम देखेंगे कि आपको क्रिप्टो में काफी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, काफी एक बुल रन आप दोबारा से देख सकते हो। तो ये 2.9 ट्रिलियन जो है, आप अगर पिछले बुल रन की बात करते हो तो 2 ट्रिलियन था वो पिछले बुल रन का हाई था, और इस बुल रन का जो लो है वो 2 ट्रिलियन है। तो इससे आप समझ सकते हो कि क्रिप्टो कितनी तेजी से आगे जा रही है और क्रिप्टो में कितना बड़ा प्रॉफिट जो है वो हम उठा सकते हैं कुछ ही टाइम में, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ ऐसी चीजें जो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके बाद हम जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम को किस तरह ट्रेड करेंगे, और उसके नेकलाइन ब्रेक होने पर हम जो है ट्रेड ले सकते हैं और वो ट्रेड हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो सेम आज हम ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप ये देखेंगे कि ये जब जब हमें ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम मार्केट में मिलता है तो उसको किस तरह हम ट्रेड करेंगे। ओके, ये आप देख सकते हैं ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम क्या होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक मार्केट यहां से गई ऊपर टॉप पर, यहां से रिजेक्शन मिली, आई बॉटम पर, ठीक है, बॉटम पर आई, इस सेम जगह से रिजेक्शन दोबारा मिली, एक और टॉप बनाया एम शेप का, फिर से मार्केट नीचे आई एंड यहां पर फिर से मार्केट गई टॉप पर। तो कितने टॉप बने यहां पर? 3 टॉप बने। और यहां से मार्केट फिर से जब नीचे आएगी तो आप कहां से यहां पर ट्रेड लेंगे? वो है ये इसका निक लाइन, इसको हम कहते हैं निक लाइन। अगर इस निक लाइन को ब्रेक करती है और नीचे कंफर्म हो जाती है, एक प्रॉपर एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, तो यहां से आप शॉर्ट करेंगे। कुछ लोग जो गलती करते हैं कि यहां इस टॉप पर शॉर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस बॉटम पर जो है आपने इस निक लाइन को जब ब्रेक करेगी तो आप इसको सेल करेंगे और आपको 100% ट्रिपल बॉट टॉप से जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये आपको बताती है रिवर्सल कि मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है ऊपर की तरफ। अगर इस तरह ट्रिपल टॉप आपको मिले और ट्रिपल टॉप के निक लाइन को ब्रेक करे मार्केट, तो यहां पर आप नीचे से ट्रेड लेंगे और अपना प्रॉफिट बना के आप निकल सकते हैं। तो सेम ट्रिपल बॉटम की हम बात करते हैं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आपके पास डब्ल्यू और 2 डब्ल्यू अगर आपके पास बन रहे हो, या इस टाइप का मार्केट एक नीचे मार्केट आ रही है, ठीक है, वहां पर मार्केट नीचे आई, एक बॉटम बनाया, ठीक है, बॉटम से फिर मार्केट ऊपर गई, एक एरिया से रिजेक्शन किया, एक और बॉटम बनाया सेम एरिया पर, ये देखें सेम एरिया पर एक और बॉटम बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, रिजेक्शन फिर से हुई एंड सेम एरिया पर एक और बॉटम बनाया, ठीक है। अब यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे, अब आप जाएंगे कि ये जो निकलाइन है जहां से ये रिजेक्ट हो रही थी, अगर इसको ब्रेक करती है, ये ब्रेक होती है, तो यहां से आप लॉन्ग करेंगे और आपके पास ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ये आपको रिवर्सल बताती है कि अगर आपको ट्रिपल बॉटम मिल जाता है और निक लाइन को ब्रेक करती है तो यहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो ये हमने कल देखा था डबल टॉप डबल बॉटम का, तो आज मैं आपको ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम बता रहा हूँ। इसके रूल्स कुछ है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन रूल्स को आप फॉलो नहीं करते तो ये आपको फिर नुकसान देगी। रूल्स कौन से हैं? रूल नंबर 1, रूल्स टू ट्रेड डबल टॉप। अच्छा, ये कल वाला है, ये डबल नहीं, ट्रिपल टॉप। अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर ट्रिपल टॉप को आप करते हो, इसको इग्नोर कीजिएगा, डबल को, ये बेसिकली हमारे पास ट्रिपल है, ठीक है। तो ट्रिपल टॉप जो है उसको अगर आप ट्रेड करते हो तो मार्केट एक ट्रेंड में होनी चाहिए, और ट्रेंड कौन सा हो कि मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड हो जब आप डबल टॉप को करती हो। एंड रिजेक्शन फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पर रिजेक्शन होनी चाहिए। मतलब ये कि मार्केट यहां से ऊपर गई, सेम एरिया से रिजेक्शन हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई, सेम एरिया से रिजेक्शन हुआ, ठीक है,
फिर मार्केट ऊपर गई एंड सेम एरिया से रिजेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, रिजेक्शन होनी चाहिए सेम पॉइंट से। अगर ये आपको मिलती है, मस्ट ब्रेक निकलाइन। निकलाइन क्या है, ये इसकी निकलाइन बन जाएगी, ये जो नीचे है ये इसकी निकलाइन, अगर इसको ब्रेक करती है, ठीक है, तो ये रूल्स इसके होने चाहिए। एंड ओवरबॉट मार्केट होनी चाहिए। ओवरबॉट का मतलब ये है कि मार्केट गई है और आपको हाई पे मिल रही है, मार्केट की प्राइस जो है काफी अप है, तो ओवरबॉट हो। अगर ये चार आपको रूल्स इसको फॉलो करने हैं, ये चीजें आपको मिलती है, तो इसके ब्रेक डाउन पर आपने लेनी है ट्रेड, और वो ट्रेड आपको 100% प्रॉफिट देगी। तो ये इसके रूल्स है। और इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली यहां पर आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास मार्केट है एंड यहां से मार्केट अप ट्रेंड है। यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास ट्रेंड कौन सा है, अप है। और ऊपर क्या बना है, टॉप, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, सेम इस एरिया पर टॉप बनाया है, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, टॉप बनाया है, फिर नीचे यहां पर अब ये निकलाइन है जहां से मार्केट उठ रही है, ठीक है, एक दफा, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, ठीक है। अब ये निकलाइन है, इस निकलाइन पर क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग दे दी। अब जब क्लोजिंग दे दी, आपको कंफर्म हो गया कि कैंडल तो पूरी इसके नीचे, इस निकलाइन के नीचे क्लोज हुई है। अब यहां से आप शॉर्ट करें, मार्केट का ट्रेंड चेंज और आपको प्रॉफिट, ठीक है। तो ये है हमारे पास ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर इसका मैं आपको ट्रिपल बॉटम दिखा देता हूं कि ट्रिपल बॉटम पर किस तरह आप ट्रेड लेंगे। इसके भी रूल्स क्या है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और यहां पर चले इसको इग्नोर करते हैं, इस यहां से देखते हैं, क्योंकि ये ओके, ये देखें मार्केट क्या है, यहां पर डाउन ट्रेंड में है, नीचे आ रही है ये, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ है कि मार्केट नीचे आते आते इसने एक बॉटम बनाया, ठीक है, बॉटम बिल्कुल नीचे थी मार्केट, और यहां से मार्केट ऊपर गई, टॉप बनाया, फिर मार्केट यहां पर नीचे आई, फिर से सेकंड बॉटम बनाया, मतलब लो पॉइंट पर आ गई, बिल्कुल नीचे आ गई मार्केट, फिर मार्केट ऊपर गई, यहां से रिजेक्ट होके, ठीक है, ये जो एरिया है यहां से रिजेक्ट होके मार्केट ने थर्ड बॉटम बनाया। अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जहां से ये मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, ये तो बॉटम बन गया, अब ये कंफर्म है। अब ट्रेड आपने कहां पर लेनी है, जब ये जो निक लाइन है इसको ब्रेक करे, इसको यहां पर ब्रेक किया एंड यहां से आपकी ट्रेड, और यहां से रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो गया और मार्केट जो है बुलिश हो गई एंड ऊपर। तो यहां पर आप लॉन्ग कर सकते हो, और इसी तरह आपको मार्केट का आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो है उसमें ट्रेंड चेंज हो गया है, और अब जो है मार्केट की डायरेक्शन ये होगी। अगर ये चीज आपको पता होगी तो बहुत आराम से आप ऐसे स्ट्रक्चर को ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये आज हमारा टॉपिक था, एंड इसके बाद हम चलते हैं, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछे।